हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनाली क्राफ्ट जर्नी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दिवाली नज़दीक आ रहा है और हम सब अपने अपने घर को अपने तरीके से सजाने में लग गए हैं। तो मैंने सोचा आज आपके लिए ऐसे 2 क्रिएटिव DIY आइडिया लेकर आऊँ जो बिल्कुल इजी हो और बहुत जल्द ही बन जाए, क्योंकि दिवाली और थोड़ी ही दिन बाकी है। तो इसीलिए मैं आज आप सभी के साथ बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनने वाले 2 DIY आइडिया लेकर आई हूँ, वो भी वेस्ट CD को यूज करके। तो चलिए देख लेते हैं वो आइडियाज़ क्या है। तो मेरा पहला DIY आइडिया मैं आप सभी के साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो है एक वॉल हैंगिंग। तो वॉल हैंगिंग को मैं CD से और वेस्ट ऊन से बनाऊंगी। तो आप लोग देखते जाइए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस CD को ऊन से कवर कर दूंगी। पूरे CD को मुझे ऊन से कवर करना है, लेकिन मैंने ये CD को कवर करने के लिए एक ऊन का यूज नहीं किया है। रंग बिरंगे ऊन से मैं इसे कवर करूँगी। मुझे जो जो कलर पसंद आया मैंने यहाँ पर वही कलर्स यूज किया है। ये आपकी मर्ज़ी, आपको जो कलर पसंद आए आप वही कलर से यहाँ पर इसे कवर कर सकते हैं, या फिर ऊन के जगह पर आप रंग बिरंगे कपड़ों के स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं। पतले पतले स्ट्रिप्स लेकर इसको मैं ऊन को जिस तरह कवर कर रही हूँ उसी तरह कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर आप कपड़े से करना चाहते हैं तो भी कपड़े से ये सुंदर लगेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊन से आपको कवर करना है, ठीक है। तो कवर करने के बाद मैं क्या करती हूँ आप लोग देखते जाइए। एक के बाद एक ऊन को मैं इसी तरह से कवर करते जाऊँगी। मैं पहले यहाँ पर रेड कलर ऊन से कर रही हूँ, और रेड कलर ऊन ख़त्म होने के बाद मैं किस तरह से यहाँ पर और एक ऊन को जॉइंट करती हूँ वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, दिवाली के लिए हम सभी अपने अपने घर को सजा रहे हैं। बाहर से सामान अगर हम लोग ख़रीद कर लाएंगे तो हमें ढेर सारा पैसा हमारा खर्च हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसी तरह से अगर हमारे घर को सजाएंगे तो कुछ तो हम लोग सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैं किस तरह दूसरे ऊन को यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ। देखिए मैं अभी यहाँ पर और एक ऊन का मतलब येलो कलर ऊन को मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी, और जॉइंट करके उस ऊन से भी उसी तरह से मैं कवर करते जाऊँगी। इसी तरह मैं सारे कलर को एक के बाद एक जॉइंट करके इसी तरह से कवर करके मैं पूरे CD को कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद आगे के प्रोसेस में करूँगी। तो आप लोग देखते जाइए मैं किस तरह बना रही हूँ। मेरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पता चलेगा मैं किस तरह कर रही हूँ। अगर आप लोग स्किप करते जाओगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये मैं किस तरह बना रही हूँ। फिर आप लोग बोलोगे ये तो हमसे बना ही नहीं, ये कैसे आपने बना दिया। मैं तो आप ही के सामने ही बना रही हूँ ना, लेकिन आप लोग तो स्किप करके देख रहे हो, तो कैसे पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी से बातें करते करते मैंने यहाँ पर सारे ऊन को एक मतलब लपेटते जाऊँगी, ठीक है। इसी तरह एक के बाद एक सारे ऊन को मैं लपेट दूँगी। ये जो डेकोरेशन आइडिया मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली आइडिया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली वे है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आप सभी इस आइडिया से अपने घर को सजाइए कम बजट में, और इको फ्रेंडली वे में आप अपने इस दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं ये 2 DIY के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरा ऊन से इसे कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद अभी मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर मैं दोनों ऊन को यहाँ पर टाई कर दिया है, और टाई करके मैं इसे पेस्ट कर दूँगी गम के मदद से, ठीक है। अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। फिर देख लीजिए इसी तरह आप भी बना सकते हैं। छोटे मोटे चीज़ें जब हम दिवाली के साफ़ सफाई करते हैं तो हमें ऐसे ढेर सारी चीज़ें मिलते हैं जिसको हमें फेंकने की मन नहीं करता। तो वही सारी चीज़ों को यूज करके हम लोग अपने घर को सजा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक गोटा पट्टी लिया है, और इसी गोटा पट्टी को यूज करके मैं यहाँ पर इसे और थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। देखिए
इसी तरह से मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी से डेकोरेट कर दिया है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मिरर्स वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगा। देखिए गोटा पट्टी से मैंने इसे कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद वही गोटा पट्टी से मैं यहाँ पर हैंग करने के लिए भी एक बना दूँगी। अभी देखिए ये हैंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अब फिर भी ये हमें थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इससे और थोड़ा डेकोरेट करेंगे। किस तरह डेकोरेट कर रही हूँ आप लोग देखिए। देखिए ये तो मेरा बन के रेडी हो गया। अभी ये मेरे पास एक शादी का कार्ड था, तो वहाँ पर ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो गणेश जी की फ़ोटो लगा था वो मैंने यहाँ पर से कट कर लिया है, और यहाँ मैंने इसके बीच में, सीढ़ी के बीच में इसे पेस्ट कर दूँगी। देखिए अब ये मेरा बिल्कुल कितना सुंदर लगने लगा। देखिए अभी से ये बहुत सुंदर लगने लगा। फिर भी ये अगर हम लोग नीचे में कुछ नहीं लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही इसे लगाने के लिए लटकन बना लिया है। अगर कैसे बनाते हैं ये लटकन आपको पता नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लटकन को एक साथ यहाँ पर चिपका दिया है। तो अभी मेरा ये DIY बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, आप लोग देख लीजिए ऐसा कैसा लगता है ये। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक, कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये है इसका फाइनल लुक। देखिए मैं यहाँ पर वॉल पर भी लगाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे अपने पूजा रूम में, बालकनी में, या फिर अपने ड्राइंग रूम में भी इसे लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट DIY, और मेरा ये फर्स्ट DIY आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे DIY के तरफ और देख लेते हैं मैंने वही सीढ़ी को यूज करके कैसे और एक DIY बनाया है। तो मेरा दूसरा DIY क्या है, वो है एक दिया या फिर एक कैंडल स्टैंड। इसे मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग देखते जाइए। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड DIY। वही सीढ़ी को यूज करके मैं मेरा सेकंड DIY आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा है, मैं सीढ़ी को इस कपड़े से कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर सीढ़ी जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा लेकर मैंने एक कपड़ा को कट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सुई धागे की मदद से इसे सिल लूँगी। ऐसे करने से क्या होगा, ये अच्छे से सीढ़ी इसके अंदर रह जाएगा, और फिर हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे तो ये और निकलेगा नहीं, ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए मैं सुई धागे की मदद से ऐसे कर रही हूँ। अगर आप लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी इसे चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लगा तो मैंने पहले सुई धागे की मदद से इसे सील लिया है, फिर इसे मैं पेस्ट कर दूँगी तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको कर देना है, फिर इसे पेस्ट कर देना है तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये जो DIYs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप घर के कोई भी पार्ट में इसे लगा सकते हैं या फिर रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से सीढ़ी को इसके अंदर प्लेस कर देना है और फिर इसे पेस्ट कर देना है गम के मदद से, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। फिर पीछे के पार्ट को हम लोग और एक कपड़े से यहाँ पर सिक्योर कर देंगे तो ये अच्छे से रह जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसे B7000 ग्लू से पेस्ट कर दिया है और इसी तरह से धागे को खींचकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
देख सकते हैं ये अच्छे से हो गया। और बीच का पार्ट जो खाली लग रहा है वहाँ पर मैं एक कपड़े को इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। उसी ग्लू की मदद से मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। अब मैं कुछ पॉम और कुछ मिरर्स के साथ इसे डेकोरेट कर दूँगी। ये कैंडल स्टैंड मैंने पहले से बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों को कैसे मैंने इसे बनाया है देखना है तो फिर मेरे चैनल में विजिट कीजिएगा, आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगा। तो मैं इसी कैंडल स्टैंड को इसके बीच में चिपका दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैं चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद कुछ पॉम और कुछ लेसेस के साथ ये गोटा पट्टी मेरे पास था जिससे मैं इसे डेकोरेट कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पर इसे चारों तरफ लगा देना है। मैं पीछे के साइड में इसे चिपका रही हूँ। जो सीढ़ी था, सीढ़ी के पीछे के साइड में मैं ये जो समोसा वाला गोटा पट्टी आता है उसी को मैं इस तरह से चिपका दूँगी। मेरे पास ये वाला था, आपके पास जैसा भी होगा आप उसी तरह से इसे डेकोरेट कीजिएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसे चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद कुछ पम और कुछ डेकोरेटिव मिरर्स के साथ इसे मैं डेकोरेट कर दूँगी। बस मेरा ये बनकर रेडी हो गया। ये दिया या फिर कैंडल स्टैंड, इसमें मैं बैटरी वाला कैंडल रखकर इसे डेकोरेट कर दूँगी। इसी तरह से इसे चिपकाना है। ये कितने आसानी से, कितना इजी था इसे बनाना। बस थोड़े मेहनत और कम समय में ये बनकर रेडी हो जाएगा। अगर लास्ट मिनट में भी, दिवाली के लास्ट मिनट में भी आप इसे बनाना चाहते हो तो फिर बनाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस लेस को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है पीछे से और आगे से कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं कुछ पम और कुछ डेकोरेटिव मिरर्स के साथ इसे डेकोरेट कर दूंगी। ये बन के रेडी हो जाएगा मेरा। ये है पम, ये मैंने ख़रीदा है, मतलब बहुत पहले से मैं इसे ख़रीद कर रखी थी। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं चला इतना छोटा छोटा आएगा, लेकिन मैंने अभी इसे रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख दिया था। उसी पम को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ और कुछ मिरर्स के साथ इसको डेकोरेट करूँगी तो मेरा ये कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। मैं इसे कुछ बैटरी कैंडल्स के साथ इसे मैं यूज करूँगी क्योंकि ऊपर में ये तो नीचे का हिस्सा जो है ये एक मटका है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है ये एक प्लास्टिक का कैप है। तो यहाँ पर अगर दिया मैं लगाऊँ तो ये ठीक नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर कैंडल का यूज करूँगी। जो बैटरी वाला कैंडल होता है उसी से मैं इसे रखकर यहाँ पर इसे डेकोरेट करूँगी। घर के कोई भी कोने में मैं इसे रखूँ ये बहुत सुंदर लगेगा कैंडल लगने के बाद। अब मैं इसे कैंडल लगाकर आपको दिखाऊंगी ये किस तरह दिख रहा है। तो आप लोग देखिए ये किस तरह से दिख रहा है। देखिए तो दोस्तों ये है इसका फाइनल लुक। अब मैं इसमें कैंडल लगाकर आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी वाला कैंडल का यूज किया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड यही थे मेरे 2 क्रिएटिव दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ यूजिंग वेस्ट सीडी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।